हेलो एवरीवन। रिसेंटली अमेरिका चाइना को पीछे छोड़कर इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। अगर फाइनेंशियल ईयर 22 का डाटा देखें तो इंडिया यूएस ट्रेड 119 बिलियन से भी ज्यादा हो चुका है। इस न्यूज को सारे न्यूज़पेपर ने प्रोमिनेंटली कवर किया है, जैसे इंडियन एक्सप्रेस का हेडलाइन है ये। आगे देखिए तो मिंट ने भी इसे पब्लिश किया है और कह रहा है कि नॉट चाइना बट दिस कंट्री इज इंडिया बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन फाइनेंशियल ईयर 22। आइए देखते हैं ट्रेड डाटा 2021 एंड 2022 को। इंडिया यूएसए का ट्रेड 119.42 बिलियन डॉलर रहा है, जबकि इंडिया चाइना 115.42 बिलियन रहा है। तो कुल मिलाकर के डिफरेंस 4 बिलियन डॉलर का है। वैसे तो ये डिफरेंस बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन अगर ट्रेंड की बात करें तो ये बहुत सिग्निफिकेंट चेंज है। अगर पिछले साल की बात करें जो कि 2020 और 2021 का डाटा था, तो उसमें इंडिया यूएसए का ट्रेड सिर्फ 80.51 बिलियन डॉलर था, जबकि इंडिया चाइना ट्रेड 86.4 बिलियन डॉलर का था। तो पिछले साल लगभग 6 बिलियन डॉलर का ट्रेड इंडिया चाइना के बीच में ज्यादा था। अब इंडिया चाइना ट्रेड को देखते हैं तो इंडिया का एक्सपोर्ट चाइना को 2022 में सिर्फ 21 बिलियन डॉलर का था और 2021 में ये बहुत इनसिग्निफिकेंटली इंक्रीज होकर 21.25 बिलियन डॉलर हुआ। तो अगर देखा जाए तो ये इंक्रीज बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, इसमें कोई खास चीज नहीं है। अब बात करते हैं इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। तो 2022 में देखते हैं तो इंडिया ने इंपोर्ट किया है चाइना से 65.21 बिलियन डॉलर का, जबकि 2021 में इंडिया ने किया है 94.16 बिलियन डॉलर का। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। इससे पहले कि आगे बढ़ें, अब मैं आपसे एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछूंगा और सवाल ये है कि चाइना से पहले कौन सी कंट्री इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। और चार ऑप्शंस में से पहला है जापान, दूसरा सऊदी अरेबिया, तीसरा यूएई, चौथा जर्मनी। और इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के अंत में मैं प्रोवाइड करूंगा। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एनालिसिस करते हैं तो हमें ये मिलता है कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ बहुत ही तेजी से बढ़ा है। ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इंडिया का प्रीसियस फॉरेन एक्सचेंज चाइना को ड्रेन हो रहा है। अगर इंडिया के ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो जो पिछले साल 44 बिलियन डॉलर था, वो अब बढ़कर 72.91 बिलियन डॉलर हो गया है। तो इससे हम कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो चाइना के फेवर में काफी भारी तरीके से झुका हुआ है। अब आते हैं इंडिया यूएसए ट्रेड डाटा पे। तो इंडिया यूएसए का ट्रेड देखें तो एक्सपोर्ट 2020 में 51.62 बिलियन डॉलर का था और 2021 में ये बढ़कर 76.11 बिलियन डॉलर का हो गया है। तो चाइना में हमारे एक्सपोर्ट सिग्निफिकेंट इंक्रीज तो नहीं था, लेकिन अमेरिका में ये जो बढ़त है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। जबकि अमेरिका से भारत में इंपोर्ट देखा जाए तो 2020 में सिर्फ 29 बिलियन डॉलर का था, ये बढ़कर 2021 में 43 बिलियन डॉलर का हो चुका है। हालांकि इंपोर्ट में भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज है, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट बहुत ही सिग्निफिकेंटली तरीके से बढ़ा है अमेरिका के साथ। अगर पिछले साल की बात करें तो इंडिया का ट्रेड सरप्लस अमेरिका के साथ 21.62 बिलियन डॉलर का था, लेकिन इस साल वो बढ़कर 32.8 बिलियन डॉलर का हो गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारा ट्रेड अमेरिका के साथ इंडिया के फेवर में है। तो बात है कि ये ट्रेडिंग पैटर्न इतनी तेजी से चेंज क्यों हो रहा है। आखिर क्या वो बातें हो रही है जिससे हमारा ट्रेडिंग पैटर्न चाइना के साथ और अमेरिका के साथ चेंज हो रहा है। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट खालिद खान की बात करें तो उन्होंने कहा है कि इंडिया इज इमर्जिंग एज ए ट्रस्टेड ट्रेडिंग पार्टनर एंड ग्लोबल फर्म्स आर रिड्यूसिंग देयर डिपेंडेंस ओनली ऑन चाइना for their supplies and are diversifying businesses into other country like India। तो इससे एक साफ बात है कि दुनिया के लगभग अधिकांश देश चाइना पे जो सप्लाई की डिपेंडेंस थी उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और उसका एक अच्छा खासा बेनिफिशियरी इंडिया होगा। अगर कोविड-19 पैंडेमिक की बात करें तो उसकी वजह से एक रीथिंकिंग आई है, जिसमें लोग अपनी चाइना पे डिपेंडेंस को कम करना चाह रहे हैं। ये बात तो पॉजिटिव है कि लोग अपने ट्रेडिंग को चाइना से डीकपल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इंडिया का लिमिटेशन ये भी है
कि इंडिया अपना इंपोर्ट डिपेंडेंस चाइना पे कम करने में सक्षम नहीं रहा है। एक और बात जो यहाँ जरूरी है कि अमेरिका ने चाइना पे बहुत सारे टैरिफ लगाए हैं, जैसे कि कई सारे प्रोडक्ट, स्टील, एल्युमिनियम। अब उस रेट पे अमेरिका में चाइना नहीं बेच सकता, उस पे सिग्निफिकेंट टैरिफ देना होता है। इसका बेनिफिट इंडिया और दूसरे कंट्रीज को मिला है। हालांकि एक निगेटिव बात ये भी है कि अमेरिका ने इंडिया का एक जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस स्टेटस था, जिसे जीएसपी कहते थे, जिसकी वजह से इंडिया को प्रेफरेंशियल ट्रेड का बेनिफिट मिलता था, वो पिछले गवर्नमेंट यानी डोनाल्ड ट्रंप ने ही खत्म कर दिया था। अब एक और देखने की बात है कि आखिर अमेरिका का ट्रेड इंडिया के साथ बढ़ा है, लेकिन एक्चुअली अमेरिका इंडिया के साथ ट्रेड क्या करता है? तो अगर इंडिया से मेजर एक्सपोर्ट टू अमेरिका देखें तो इंडिया अमेरिका को पेट्रोलियम, पॉलिश डायमंड, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ज्वेलरी, लाइट ऑयल, फ्रोजन श्रिम्प एंड मेडअप्स को एक्सपोर्ट करता है। आपको लग रहा होगा कि इंडिया तो पेट्रोलियम का बहुत बड़ा परचेजर है, इंपोर्टर है, तो इंडिया पेट्रोलियम को अमेरिका जैसे देश को कैसे एक्सपोर्ट करता है? जी हाँ, तो इसमें एक बात है कि इंडिया क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है, लेकिन जब क्रूड ऑयल को प्रोसेस करता है तो उसके बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो इंडिया में बहुत ही सरप्लस मात्रा में होता है। इंडिया उन चीजों को अमेरिका और देशों में एक्सपोर्ट कर देता है। इससे एक बात यह भी पता चलता है कि हमारे देश में पेट्रोलियम रिफाइनरिंग की कैपेसिटी एक्सेस है। हो भी क्यों ना, जो अंबानी ने काफी सारा इन्वेस्ट जामनगर रिफाइनरी में, उसने इंडिया की क्रूड ऑयल प्रोसेसिंग कैपेसिटी को ड्रामेटिकली इंक्रीज कर दिया है। अब अगर अमेरिका से मेजर इंपोर्ट को देखें तो इंडिया अमेरिका से ही पेट्रोलियम, रफ डायमंड, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, गोल्ड, कोल, वेस्ट एंड स्क्रैप, आलमंड, इस तरीके की चीजों को इंपोर्ट करता है। आप बाजार में आलमंड खरीदते होंगे, कागजी बादाम जिसे कई लोग कहते हैं, तो आपने उस पर देखा होगा कि लिखा हुआ होता है कैलिफोर्नियन आलमंड, तो वो अमेरिका से इंपोर्टेड होता है। अब अगर इस बात पे फोकस करें कि आखिर इंडिया चाइना से अपने ट्रेड डेफिसिट को कम क्यों नहीं कर पा रहा है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन अगर कहीं मिलता है तो वो इंडिया चाइना के ट्रेड पैटर्न में मिलता है। अगर हम देखें कि इंडिया चाइना से इंपोर्ट क्या करता है तो आप पाएंगे कि इंडिया चाइना से चीप मैन्युफैक्चर गुड लाइक मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक केमिकल, न्यूक्लियर मशीनरी, पार्ट ऑफ कंप्यूटर, पार्ट ऑफ कार्स एंड मोटरसाइकिल, टॉयज, फर्टिलाइजर, ये सारी चीजें खरीदता है। अगर हम ये देखें कि इंडिया चाइना को एक्सपोर्ट क्या करता है तो हम पाते हैं कि आयरन ओर, कॉटन, सी फूड और सम सेमी फिनिश्ड मटेरियल को एक्सपोर्ट करता है। तो इससे होता ये है कि रॉ मटेरियल में कुछ खास वैल्यू एडिशन नहीं होता। फॉर एग्जांपल आप रॉ आयरन को लें, आयरन ओर को लें, तो उसकी कीमत कोई बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर उसी आयरन ओर को मशीनरी में कन्वर्ट करके बेचें तो उसमें वैल्यू एडिशन बहुत ज्यादा होता है। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि हमारा चाइना के साथ जो ट्रेड है वो इस तरीके से स्ट्रक्चर है कि हम रॉ मटेरियल चाइना को बेचते हैं, जबकि चाइना हमें फिनिश्ड गुड बेचता है। तो इसकी वजह से हमारी ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है चाइना के साथ। दोस्तों, यहाँ पे इंडिया का एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म बाहर आता है कि आत्मनिर्भर भारत जो हमारा कोविड के समय में कैंपेन था, उसे वो सक्सेस नहीं मिला जिस सक्सेस की उम्मीद मोदी गवर्नमेंट ने किया था। अब हम ये देखते हैं कि रिसेंट स्टेप्स क्या लिए गए हैं। तो अभी हाल फिलहाल में ही इंडिया ने यूएस लेड इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है, जिसे इंडिया पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कहा जा रहा है। इसके अलावा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स को फिर से रीस्ट्रक्चर करने की बात हो रही है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम दरअसल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में प्रमोट करता है, जैसे मोबाइल फोन। हो ये रहा था कि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री बन रहा था, ये मोबाइल फोन और कंप्यूटर पार्ट्स को इंपोर्ट करने का, तो गवर्नमेंट का एफर्ट है कि ये सारी चीजें इंडिया में बनाई जाए। इसके लिए हाल फिलहाल में ही इंडिया ने ताइवान से भी एक पैक्ट किया है जिसमें कंप्यूटर चिप्स इंडिया में बनाए जाएंगे। अब देखें कि आगे क्या हो सकता है। अब आते हैं वे फॉरवर्ड पे कि आगे क्या किया जाना है।
तो इंडिया को सबसे पहले चाइना के साथ अपनी ट्रेड डेफिसिट कम करनी होगी। चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट इसलिए भी कम करना है कि चाइना इंडिया से ट्रेड करके बहुत बड़ा फॉरेन रिजर्व अर्न कर रहा है और चाइना के साथ हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट हैं जो कि कभी भी हॉट हो सकते हैं। तो एक ऐसी कंट्री जो हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रेस्पेक्ट नहीं करता, उसके साथ इतनी ट्रेड डेफिसिट ये कहीं से भी सही नहीं है। दोस्तों, अब आते हैं आंसर पे। तो क्वेश्चन था कि चाइना से पहले कौन सी कंट्री इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर था, और वो आंसर है नन अदर देन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो फिनिश करता हूं। मिलता हूं अगले वीडियो में।